हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण के नियमों के अनुसार जो महत्वपूर्ण बात है वह विराम चिन्ह यह देखने वाले हैं। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं और यही रुकना ही विराम कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं या वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि विराम चिन्हों का महत्व हमारे हिंदी भाषा में कितना है और लिखते समय इन विराम चिन्हों का सही उपयोग हमें पता होना चाहिए। इसीलिए कुछ विराम चिन्हों के बारे में आज इस भाग में हम जानकारी लेंगे। तो पहला देखिए, पहला है अल्प विराम। पढ़ते समय अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ बताया है बहुत थोड़ा रुकना है, उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया है सीता, गीता और लक्ष्मी। जैसे कि यहाँ हम जानते हैं कि सीता के बाद बहुत थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं और गीता और लक्ष्मी यह हम जोड़कर बोलते हैं, तो सीता और गीता के बीच में यह अल्प विराम आना ज़रूरी है। यह सुंदर स्थल जो आप देख रहे हैं बापू की समाधि है। यहाँ भी आप जहाँ जहाँ हम रुकते हैं वहाँ अल्प विराम दे सकते हैं। हानि, लाभ, जीवन मरण आदि। अब देखिए दूसरा प्रकार। दूसरा है अर्ध विराम। अल्प विराम और अर्ध विराम में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे इसकी परिभाषा हम देखते हैं, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर तक रुकना हो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ बताया है कि अल्प विराम की अपेक्षा और कुछ ज़्यादा देर रुकना हो तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। ऐसे जहाँ हम अल्प विराम से ज़्यादा रुकते हैं वहाँ इस अर्ध विराम का प्रयोग करना है। तीसरा प्रकार है पूर्ण विराम। इससे तो आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वह फूल तोड़ता है। जैसे कि इस वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम दिया है या पूर्ण विराम देना आवश्यक होता है। चौथा प्रकार देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे कि यह शब्द बोलने में बहुत ज़्यादा कठिन है, इसके कारण सभी बच्चों को लगता है कि यह बहुत कठिन चिन्ह होगा, लेकिन जैसे आप परिभाषा देखोगे आपको यह आसान लगेगा। परिभाषा देखते हैं हम। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ बताया है कि जब हमें विस्मय, हर्ष यानी आनंद, शोक यानी दुख, घृणा यानी नफरत आदि जितने भी सारे भाव हैं उन भावों को जब हम व्यक्त करते हैं तब यह विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ, हाय वह बेचारा मारा गया, वह तो अत्यंत सुशील था, बड़ा अफसोस है। इस तरह जहाँ आवश्यक है वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का हम प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा जो प्रकार है उसे भी हमने कई बार देखा है, लेकिन यह चिन्ह कहाँ और किस तरह देना है या उस वाक्य की रचना किस तरह होनी चाहिए यह हम देखेंगे।
प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी परिभाषा देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य यानी जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किधर चले, तुम कहाँ रहते हो आदि जैसे प्रश्नों में इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे के विराम चिन्ह हम दूसरे भाग में देखेंगे। आशा है आप सभी को ये बहुत ही आसान विराम चिन्ह समझ में आए होंगे। धन्यवाद।